हे विनर्स, हाउ आर यू। चारों तरफ ओमिक्रॉन की तीसरी लहर चल रही है, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है मेरा परिवार पूरी तरह से स्वस्थ है, पूरी तरह से मजे में है। और मजे में रहने के लिए मेरा परिवार स्वस्थ रहे, इसीलिए पिछले ही हफ्ते मैंने एक विजुअलाइजेशन डाला है, मेडिटेशन डाला है। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वो जाके अभी मेडिटेट कर लीजिए। नहीं, थोड़ा सा इस वीडियो को ख़त्म कर लीजिए फिर उसको कीजिएगा। तो आपको कभी भी ओमिक्रॉन कोविड से डर नहीं लगेगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक छोटा सा लड़का, कोई 7-8 साल का होगा, अपने पिता के साथ गांव से एक दिन शहर आता है और सारा दिन शहर में घूमता है इधर उधर। और उस शहर में जब वो घूमता है तो वो देखते हैं बड़े बड़े अपार्टमेंट्स, बड़े बड़े बांग्लो, लोग उस बांग्लो में रह रहे हैं, अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं। और फिर वो देखता है कि फुटपाथ में भी लोग रह रहे हैं, लेकिन जिनका घर नहीं है, जो फुटपाथ में रह रहे हैं, वो भी बहुत खुश हैं, हंस रहे हैं, खाना पका रहे हैं। तो घर वापस जाने के बाद वो बच्चा अपने पिता से पूछता है, पापा मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। पापा कहते हैं, बेटा बताओ। तो वो लड़का कहता है, पापा हैप्पीनेस का सीक्रेट क्या है। तो पापा कहते हैं, मैं तो एक किसान हूं, मुझे क्या पता, पर तुम छोटा सा बच्चा, ये क्वेश्चन तुम्हारे मन में कैसे आ रहा है। तो कहते हैं, पापा मैंने अपार्टमेंट्स देखे, बड़े बड़े बांग्लो देखे, फुटपाथ में लोगों को देखा, तो कितनी डिसिमिलरिटी है, कितना ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, तो फिर खुशी कहाँ मिलती है उस बांग्लो में, लेकिन मैंने फुटपाथ में भी लोगों को खुश देखा है। तो किसान बहुत चिंता में पड़ जाता है। वो कहता है, बेटा मुझे तो नहीं पता, लेकिन हमारे गांव में एक बहुत बड़ा जिम्मेदार रहता है, और वो बहुत ज्ञानी भी है और बहुत सोशल वर्क भी करता है, लोगों की बहुत उपकार करता है। तो शायद वो तुम्हें इस बारे में कुछ बता सके। कल हम उसके पास चलेंगे। अगले दिन दोनों उस विद्वान के पास जाते हैं, जो एक ही बहुत रिच भी होता है। तो जाके कहते हैं कि मेरा बेटा पूछता है, सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस क्या है। तो वो जो विद्वान इंसान, जो रिच व्यक्ति, विद्वान और रिच एक साथ बहुत कम मिलते हैं, है ना। एनीवे, सो वो कहता है कि अभी तो मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, कुछ मैं लिख रहा हूँ, एक काम करो तुम बेटा, मेरी पूरी जो हवेली है इसको घूम के देखो, 1.5-2 घंटा तुमको लगेगा। हाँ, हाथ में एक चम्मच दे रहा हूँ, इस चम्मच को बस पकड़े रखना, और इसमें देखो 2 बूंद है तेल की, ये तेल की बूंद गिरनी नहीं चाहिए। तो बेटा कहता है, ठीक बात है। अब वो बेटा चम्मच को लेके चल पड़ता है, पहले बायां जाता है, उधर एक बहुत बड़ा गार्डन होता है, डायना जाता है, उसने एक म्यूज़ियम बनाया होता है। तो काफ़ी वो इधर उधर हर तरह घूमता रहता है। वो देखता है बहुत बड़े बड़े झाड़ बत्ती भी लगी हुई है, और 1.5-2 घंटा घूम के वापस आ जाता है। लेकिन उसका पूरा ध्यान उस चम्मच पे होता है, क्योंकि वो 2 बूंद तेल की गिरनी नहीं चाहिए। तो विद्वान कहते हैं, आ गए। तो छोटा सा बच्चा कहता है, हाँ मैं आ गया, क्या देखा। तो वो थोड़ा चुप रहता है। तो बोला, हाँ बागान था,
बताओ बागान में क्या क्या फूल थे? तो चुप रहता है। बताओ मेरी हवेली में झाड़बत्तियां कैसी लगी तुमको? वो चुप रहता है। तो विद्वान कहता क्या हुआ, देखा नहीं तुमने क्या? तो छोटा सा बच्चा, नन्हा सा बच्चा कहता है कि मेरा पूरा ध्यान तो इस चम्मच पे था कि तेल ना गिरे। तो विद्वान कहता है ऐसे नहीं, अरे 15 साल लगा के मैंने एक बगीचा बनाया, इतने फूल लगाए, इतने फल लगाए, बाहर से मंगवा के घास लगाई, तुमने देखा ही नहीं? इतने सुंदर सुंदर झाड़बत्तियां लगाई, तुमने देखा ही नहीं? तो फिर क्या किया? म्यूजियम में कितने अच्छे अच्छे पीसेस थे, कितने हिस्टोरिकल लोगों के फोटोज थे, तुमने देखा ही नहीं? जाओ दोबारा जाओ, लेकिन हाँ अच्छी तरह सब चीजों को निहारना। अब वो बेटा फिर से जाता है, फूलों के पास जाता है, फूलों की सुगंध लेता है, बगीचे में चारों तरफ घूमता है, म्यूजियम जाता है, म्यूजियम में अच्छी तरह चीज़ों को देखता है, झाड़बत्तियों को देखता है, बहुत जो बाहर के मार्बल लगा के लगाए होते हैं फ्लोर में उनको देखता है। यानी कि अब वो दिल लगा के दोनों आँखों से एकदम जी भर के उस हवेली को वो निहारता है। वापिस आता है तो विद्वान पूछते हैं क्या क्या देखा? तो वो सब सही सही बताता है। तो विद्वान पूछते हैं चम्मच का तेल? और फिर उसको चम्मच का तेल याद आता है। वो कहता है, वो तो एकदम मतलब माथा पकड़ लेता है, अरे मेरा तेल? विद्वान थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, कहते हैं बस यही तुम्हारा जवाब था, सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। इस संसार में आए हो बेटा, सब कुछ देखो, सब एंजॉय करो, जितना हो सकता है तुम एंजॉय करो, लेकिन तुम्हारे जो अंदर के, जो तुम्हारे आत्मा के गुण हैं, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, काइंडनेस, एम्पैथी, सिंपैथी, उसको मत भूलना। अगर तुम अपने वैल्यूज को रख के एंजॉय कर सकते हो, दैट इज अ सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। यानी क्या? अंदर से संन्यास और बाहर से संसार। इसे याद रखना, दुनिया में बहुत तरक्की करोगे। दोस्तों, आपको भी समझ आ गया होगा सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस क्या है और इस हैप्पीनेस को आप कैसे ले सकते हैं। लेकिन हर वीडियो में जो मैं कहती हूँ कि सेल्फ लव, सेल्फ इमेज, जब तक आपकी सेल्फ इमेज पूरी नहीं होगी ना, पूरी फुल साइज नहीं होगी, आपकी लाइफ साइज से बड़ी नहीं होगी, तब तक वो हैप्पीनेस आपके पास नहीं आ सकता, आप एंजॉय नहीं कर सकते। मेरा वो वीडियो देख लीजिए, आपको काफ़ी समझ आ जाएगा व्हाट इज़ सेल्फ इमेज एंड हाउ टू डेवलप सेल्फ इमेज। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप चाहते हैं आपके दोस्त, आपके रिलेटिव हैप्पी रहें, तो अभी इस वीडियो को उनको भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे वेल, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल।